अगर आप लोगों ने बीएसएफ ट्रेडमैन में 2788 पोस्टों के लिए फॉर्म भरा तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हम आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाते हैं चारों पार्टों के, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। आपके क्वेश्चन चार पार्टों से पूछे जाते हैं। पहले पार्ट में क्या है, यहाँ पर आपके जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 25 क्वेश्चन आने वाले। मैथ के 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक कर सकते हो, 25 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, और हर सब्जेक्ट वाइज हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आज के वीडियो में आपके करवाने वाले हैं जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन। आपको टोटल क्वेश्चन 100 आने वाले, समय आपको मिलेगा 2 घंटे का। हम जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि इसमें हमने जीके के करंट अफेयर लिए, जीएस के और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डाले हैं 4-5, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को बता दें, आप लोगों के जो बीएसएफ ट्रेडमैन 2788 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली, इसमें माइनस मार्किंग है नहीं। तो यहाँ पर गाइज, यहाँ पर सभी लड़के लगभग एग्ज़ाम जो है रनिंग क्वालिफाई हो रहे हैं, और एग्ज़ाम जो है थोड़ा इसका हार्ड होगा। तो आप लोग अपना टेस्ट लगा के तैयारी भी जांच सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, पहला करंट का ही क्वेश्चन है। किस देश ने अपने पहले नूरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश ने जो है अपने नूरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी वाला, यानी कि सा वाला सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने द नूरी नामक चंद्रयान मिशन को जो है लॉन्च किया है। तो नूरी नामक आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। तो दक्षिण कोरिया से संबंधित आप लोग कुछ फैक्ट और जान लें। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है क्या है, ये सियोल है राजधानी। और इनके दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में, जो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया है, इसके बीच में एक लाइन जो है इसे डिवाइड करती है, उसे बोलते हैं 38 पेलरल लाइन। और यहाँ की मुद्रा क्या है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा जो है यहाँ की बान मुद्रा यहाँ पर चलती है। ये भी आप इसे याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है किस महाद्वीप में पड़ता है, तो ये भी आप लोग याद रखें। ये एशिया महाद्वीप में जो है दक्षिण कोरिया पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और इससे संबंधित फैक्ट याद रखें। इस मिशन को जो है स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा किस देश ने अपने पहले द नूरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया, तो दक्षिण कोरिया। और ये भी पूछा जा सकता है किस जो है रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये फाल्कन जो है फाल्कन 9 रॉकेट है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। क्लोरोमाइस्टीन क्या है? क्लोरोमाइस्टीन क्या है? दूसरे का आपको राइट आंसर बताना है कि क्लोरोमाइस्टीन क्या है। आप लोगों की डिमांड थी कि जो है पेपर जो है जो प्रैक्टिस सेट है इसका थोड़ा हार्ड लेवल किया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन है क्लोरोमाइस्टीन। दूसरा क्वेश्चन है क्लोरोमाइस्टीन क्या है? तो ये क्या है, ये एक प्रकार का प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक ये किससे प्राप्त किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखें। प्रतिजैविक औषधि है, पेनिसिलिन फंगस से प्राप्त की जाती है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये क्वेश्चन आपका है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा। तीसरे का क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट आप लोग जान लें। भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है बनाया जाएगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, अष्टभुज ऑक्टोपस, घोंगा, स्नेल, सीपिया और यूनियो किस फाइलम में शामिल किया जाता है? तो ये जो अष्टभुज ऑक्टोपस होता है, घोंगा और स्नेल, सीपिया, यूनियो को किस जो है फाइलम यानी कि ये किस संघ में आते हैं? पोरीफेरा, एनिलिडा, मोलस्का या आर्थ्रोपोडा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा। ये मोलस्का संघ में आते हैं, शामिल किया जाता है इन्हें।
जो मोलस्का संघ में आते हैं इनसे संबंधित कुछ आप लोग फैक्ट याद रखें। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है और शरीर में थोड़ा विखंडन होता है और मोलस्का जंतुओं में कवच पाया जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। तो इसमें आपको बताना कौन सी उसने पदवी धारण नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला है, त्याग समुद्र की ये पदवी धारण नहीं की थी। बाकी गंगेकोंड और मुंडी गुंड चोल ये भी इसने उपाधि धारण की थी और पंडित चोल ये भी इसने पदवी धारण की थी। तो इसका राइट आंसर आपका 5वें का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 6। छठा क्वेश्चन है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानीखेत यानी कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने कृषक की सहायता के लिए पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शेरशाह ने जो इसमें जो है पट्टा और काबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी। और शेरशाह संबंधित कुछ आप लोग और फैक्ट जान ले, कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन के तांबे का जो है रुपया इसने चलाया था। और सूरी साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था और शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट गाइज इससे संबंधित और फैक्ट हैं, शेरशाह को व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है। और इससे संबंधित एक काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, शेरशाह ने बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक सूरी मार्ग यानी जीटी रोड का निर्माण करवाया था। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस ग्रह को साय का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। तो सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। और गाइज आप लोग इससे संबंधित कुछ और फैक्ट जान लें, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। ये भी गाइज ये इसके फैक्ट हैं। और गाइज आप लोगों को बता दें, बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है आपका 9। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया। तो दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया, यानी कि क्रांति आपसे पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूध उत्पादन की जो क्रांति को कहा जाता है श्वेत क्रांति कहा जाता है। कुछ और हैं जैसे कि नीली क्रांति जो हो जाएगी आपकी, ये किससे हो जाएगी संबंधित। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। और जो हरित क्रांति जो है खाद्य उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, 9 का ऑप्शन ए वाला जो है राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है 10वां क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया है। तो डीआरडीओ की स्थापना आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या गाइज होती है, ये भी याद रखें। डीआरडीओ की फुल फॉर्म जो होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और गाइज इसका मुख्यालय की बात की जाए, इसका मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये भी याद रखें। और वर्तमान में अभी इसके नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं, समीर कामत, ये भी आप लोग याद रखें। समीर कामत जो हैं डीआरडीओ के जो हैं अभी जो है इसके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है के सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ऋतुओं का बदलना। जो है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है के सिद्धांत का सर्वोत्तम जो आधार है ऋतुओं का बदलना। और कापरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है किस वेग से
किस वेग से चक्कर लगाती है, ये भी आपके एग्जामों में कई बार पूछा गया। तो 19 पॉइंट जो है 8 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और भू परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। ये भी गाइज आप लोग फैक्ट याद रखें। और जो एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ये पूछा जाता है 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से किस देश ने गांधी पर एक विशेष चित्रात्मक साहित्यिक संकलन प्रकाशित किया है? तो ये बताना है आपको। तो 33 का आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस, 12 का राइट आंसर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए वाला नेपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने गांधी जी पर एक विशेष चित्रात्मक साहित्य संकलन प्रकाशित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल ने। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कागज को पुनर्चक्रण कर सकते हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी वाला इसका सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है कोई सही नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने इसमें सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 14 में क्या निम्न में से सबसे छोटा आयन है? तो इनमें से जो आपको बताना सबसे छोटा आयन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी वाला हो जाएगा, सिलिकॉन 4+ ये वाला जो हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा आकार का जो है आयन है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा यहाँ पर, सोडियम। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर है 15। 15 में क्या पूछा जा रहा है? किसी जैव प्रयोगिक के किसके उपयोग द्वारा अपघटन प्रक्रिया के द्वारा किण्वन या फार्मेंटेशन कहते हैं? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे जो है 15 का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसे एंजाइम या इंग्लिश में एंजाइम या प्राक्यूवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी? तो बौद्ध संगीति कौन सी बिहार में नहीं हुई थी ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ संगीति जो है बौद्ध की बिहार में नहीं हुई थी। चतुर्थ संगीति जो है बौद्ध की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। तो चौथी संगीति आपसे पूछी जाएगी कहाँ हुई थी? तो ये कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। और आपसे अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन? वसुमित्र थे। क्वेश्चन ऐसे गाइज बनते हैं, इनकी जो संगीतियाँ हैं ये कई बार पूछी गई हैं। प्रथम जो बौद्ध संगीति थी ये कहाँ हुई थी? ये राजगृह में हुई थी गाइज। ये संगीति इनकी कई बार एग्जामों में पूछी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है। मेहरौली का लोहा स्तंभ संबंधित है। तो मेहरौली का जो लोहा स्तंभ है संबंधित, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी वाला इसका राइट हो जाएगा। ये समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से ये संबंधित है। ये भी गाइज याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका 18 है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, दा वाला, जो कि 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी वाला सही। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है। 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किसे चुना गया था? 2020 में जो पुलिस स्टेशन सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का जो है चुना गया था, ये आपको बताना कौन सी पुलिस स्टेशन थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोंगपोक सेमकई, ये इसको जो है 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, तो किसके शासनकाल में हुई थी ये बताना है। जो जनगणना हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में भारत में प्रथम जो जनगणना हुई थी 1872 में। मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। और गाइज आप लोगों को बता दें, जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है, ये भी याद रखें गाइज आप लोग। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी। तो अभिनव भारत जो संगठन था, इसकी स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बी.डी. सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। स्थापना इसकी कब की गई थी, तो 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। अभिनव भारत की ये किससे संबंधित है, अंग्रेज विरोधी संगठन था ये भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आपका, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर शिव कुमार दिया गया है, ये संतूर वादन है, तो ये सही है, ये संतूर बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते हैं, ये सही है। बिस्मिल्ला ये शहनाई वादक हैं, इसमें तबला है, यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दा बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं, तीनों ये सही, बाकी ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो इसने पूछा था क्वेश्चन ने, समूह का सत्य नहीं है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 24, दो उपग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। अभी हमने आपको पीछे बताया जिसके उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बुध और शुक्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है, इनके कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है 25वां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में याचिका और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। यानी कि जो हमारी याचिकाएं हैं ये और द्विसदनात्मक पद्धति किस देश से ली गई, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा वाला, जो का यूनाइटेड किंगडम से हो जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में 25 क्वेश्चन आप लोगों के करवा दिए। आप लोग इन क्वेश्चनों की PDF पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सभी क्वेश्चनों की आपको PDF मिल जाएगी। गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।